बाबा जी प्रणाम। हमारे राजनीतिक चैनल का सिंबल है सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। हमारे धार्मिक चिन्ह जैसे सभी धर्मों का होता है, वो क्या रखेंगे हम? धार्मिक प्रतीक चिन्ह द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। तुम अपनी सुरक्षा करना भूल गए। आओ मैं तुम्हारी जमीर को जगा दूं, तुम्हारे भीतर से कृष्ण का भीतर के भीतर बताया गया पैगाम लुप्त हो गया है। आज किताबों में बंद है, जहाँ आचार्यों की जुबानों से छलकता है, लेकिन वो खुद मृत्यु से डरते हैं। अगर ऐसे हमारे आचार्य होंगे तो कैसी दुनिया बना के जाएंगे, जरा सोचना। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। यह एक अस्त्र होता है, अस्त्र होता है जिस चीज को हम फेंक देते हैं। और दुश्मन की छाती में घुप जाता है। धार्मिक प्रतीक चिन्ह भाला। महाराणा प्रताप का तुम्हें फिर से याद करा दूं। तुम अपनी रक्षा करना भूल गए हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम लड़ना भूल गए हो। ध्यान रखना, दो बातों में बड़ा फर्क होता है। तुम अपनी सुरक्षा करनी भूल गए। सावरकर क्या आया, तुमने वीरता को माफी का नाम दे दिया, और वो तुम्हें ऐसी कायरता भर गया तुम्हारे मनों में कि आज उसी के वंशज राज कर रहे हैं। युद्ध कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तो वंशज है राणा का, फेंक जहां तक पाला जाए। यह हमारा धर्म का प्रतीक चिन्ह होगा। मोक्ष द्वार। राजनीतिक चैनल का नाम है द गोल्डन स्पैरो, उसका चिन्ह है सोने की चिड़िया। वह हमारा लक्ष्य है, सोने की चिड़िया। यह हमारी ढाल है, सुरक्षा कवच। महाराणा प्रताप के पास 2 तलवारें होती थी। महाराणा प्रताप ऐसे कायर नहीं थे कि जिसको अपनी पार्टी में मर्ज करना होता था उसके घर ईडी भेज दें, आईटी भेज दें, सीबीआई भेज दें, झूठा पर्चा करवा दें, जेल में बंद करवा दें। तब वीर होते थे, आज माफी वीर हैं। तब युद्ध लड़ा करते थे आमने सामने, और अगर कोई
निशस्त्र व्यक्ति महाराणा प्रताप के सामने आ जाता तो वह 2 तलवार रखते थे। महाराणा प्रताप की धर्मपत्नी ने पूछा, संयोगिता ने, क्या आप ये 2 तलवार क्यों रखते हैं? कहते लड़ाई का ये मतलब नहीं कि पीठ के पीछे से छुरा घोंप दे, वह तो नामर्दगी है, वह तो भगोड़ापन है। तुम तो बंधनों से डर जाते हो और बहुत से आचार्य तुम्हें सिखा रहे हैं कि शादी बंधन है। वो तुम्हें कृष्ण की तरह ये नहीं सिखाते कि उस तल पे पहुंच जाओ जहां ना आग पहुंचती है ना शस्त्र पहुंचता है, ना वायु सिखाती है ना पानी गलाता है ना बंधन बांधता है, जहां तक चिंता और चिता की आग नहीं पहुंचती वहां पहुंच जाओ तुम तो वंश जहराना का फेंक जहां तक भाला जाए। मोक्ष द्वार का प्रतीक चिन्ह होगा भाला, महाराणा प्रताप का भाला। वो तो संविधानिक दृष्टि से हम जितना रख सकेंगे, शायद 9 इंच की मोहलत है तो उतना रख लो, अपने कद से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर रख लो। बस एक कमी रह गई आरएसएस में, जो ये लठिया देते हैं उस लठिया के ऊपर वह भाला लग जाएगा, इतना सा फर्क होगा, फिर वह फेंका जा सकता है। यह कृति हल्दी घाटी से ली गई है श्याम नारायण पांडे की वीर रस की कृति हल्दी घाटी। जब शत्रु छुप छुप कर विस्फोट करने लगे, खुद ही आरडीएक्स लाकर अपने ही जवानों की शहादत कर दे, वोट मांगने की अभीप्सा से, जब शत्रु नाटक करे राज करने का और अपने ही गुंडों को पहरावा पहना दे और धर्म पूछ पूछ कर 26 लोगों को कत्ल कर दे, उनकी पहचान भी ना हो सके, तब यह शस्त्र काम आएगा पुत्र। तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए, छाती को पाड़कर आर पार हो जाए। जब अति हो जाती है जब शांति के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब राजा अपने गुरूर में मगन रहता है, जब राजा जनता के कर से वह मिलिट्री को देता है पगार और अपनी हुकूमत से चलाता है, तो थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि वह तुम्हारी खून पसीने की कमाई है और यह सुरक्षा सैनिक बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के साथ साथ आपकी जिंदगी को भी सुरक्षित रखने के लिए। जब कोई अंध गुरूर के अंदर मतवाला अजयपाल सिंह तुम्हारी अस्मिता को ललकारने लगे,
और शांति के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, भगवान कृष्ण शांति के दूत बनकर गए थे आखिर में। 500 गांवों में से भगवान कृष्ण बोले, अरे 5 गांव दे दे, इससे ज्यादा और मांग भी क्या सकते थे। फिर तो मांगने के लिए आते हैं। कृष्ण जैसा धुरंधर मांगने के लिए जाए, कैसा अद्भुत और विलक्षण क्षण होगा। पांचों भाई एक एक बांट लेंगे, लेकिन दुर्योधन तो गरुड़ का मरा हुआ था। दुर्योधन की खोपड़ी पूरी गर्म थी, जैसे आग में तपता हुआ सरिया लाल हो जाता है। कहते रे ग्वाल, तू अपने आप को क्या समझता है? 5 गांव की बात करता है। मैं सुई की नोक के बराबर उन्हें जगह नहीं दूंगा। जा, जो होता है कर ले। और अपने सैनिकों से कहा, इस ग्वाले को कैद कर। लेकिन आगे कृष्ण था, भूल गया वो। और उस कृष्ण को वो देख चुका था शिशुपाल का वध करते हुए, जो युधिष्ठिर के राज तिलक के वक्त, अग्र पूजा के वक्त। लेकिन सत्ता का नशा इतना अंधा कर देते हैं कि उसे सब अपने ही अपने दिखते हैं। अंधा बांटे रेवड़ियां, मुड़ मुड़ अपने को ही ले। तुमने प्रश्न पूछा पुत्र, हमारे गोल्डन स्पैरो राजनीतिक चैनल का होगा, प्रतीक चिन्ह सिंबल गोल्डन स्पैरो, ये हमारा ध्येय भी होगा। वो तो हमने बनाना है, इतनी शांति पैदा कर देनी है कि नफरत की भूख और नफरत की आग किसी के दिलों को जलाए ना। शांत हृदय हो, शांत ही ब्रेन हो, न्यूरॉन्स हो, प्रत्येक व्यक्ति इन्वेंटर हो, रिपीटिटर ना हो, इन्वेंटर हो। तुम खोजी बनो, दोहराव मत करो जापों का, मंत्रों का। हमारा गीत है, अपने ही भीतर जाना है। तो मैंने तुम्हें सारा आध्यात्मिक प्रवचन कर दिया है, फिर तो तुम एकांत कमरे में बैठ जाओ। अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो तुम एक कमरे में बैठ जाओ। मैंने A to Z सब बोल दिया है। सुपाच्य भोजन खाओ, मन को पवित्र रखो, शांत रखो। कैथारसिस होता है, होने दो। सुबह उठ करके योग करो, सुबह उठकर खूब ऑक्सीजन ग्रहण करो। मैं गौशाला जाया करता हूँ, लंबे लंबे सांस लेता हूँ, कई बार तो जल्दी चला जाता, तो खूब लंबे लंबे सांस लेता हूँ। शुद्ध प्राणवायु, ठंडी ठंडी हवा, गर्मी के दिन। तो गौशाला मंदिर में हमारे वहां एक प्रभुलाल नई आया करते थे। मैं ऊंचे ऊंचे बोलता, रे सेठो, तुम्हारा तो सब मैं लूट ले गया,
तुम गोराटे मारते रहो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तुम्हारी प्राणवायु तो मैं खा गया। तो प्रभु बोलता, अरे ब्रह्मचारी, मुझे वो ब्रह्मचारी कहा करता था। ब्रह्मचारी क्या बोलता है? मैंने कहा कुछ नहीं था, तेरे को कुछ नहीं कहता, मैं तो उन सेठ हूं कहता हूं जो डनलप के पिलो पर एसी छोड़कर पड़े हुए हैं। स्वाद तो सारा मैं ले गया, तुम्हारे पल्ले क्या रह गया? मोक्ष द्वार का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रतीक चिन्ह होगा भाला, मोक्ष द्वार का। तो मैं फिर याद करा दूं कि हम वंशज हैं महाराणा प्रताप के। आज नकली वंशजों ने घर कर लिया, महाराणा प्रताप ने कभी ठिगे नहीं किए। महाराणा प्रताप ने कभी किसी को डराने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं किया था। महाराणा प्रताप संयोगता से बोले, प्रिय, एक मेरे लिए और दूसरी शत्रु के लिए। तो शत्रु तो अपनी लेके आएगा, संयोगता बोली। महाराणा बोले, हो सकता है उसके पास ना, वो निहत्था हो, तो फिर मैं उसे एक तलवार दूंगा और बढ़िया वाली तलवार दूंगा, ताकि वो पूरी शक्ति के साथ मुझसे लड़ सके। वह बेला जल्दी ही समाप्त होने वाला है पुत्रों, जब कोई आरएसएस का ही मुखौटा उतार कर किसी दूसरे मजहब का मुखौटा पहनकर बम ब्लास्ट कर देता है, या हमारे 26 लोगों को मार जाता है, या हमारे 40 जवानों को शहीद कर जाता है। वो वक्त चले गए, अब तो एक एक की शिनाख्त होगी, एक एक पहचाने जाएंगे, कौन कौन शिकायत कर गया, कौन कौन हेरा फेरी कर गया, किस किसने बेईमानी की, किस किसने इस पाप में सहयोग दिया, वो चाहे भीष्म पितामह ही क्यों ना। और भीष्म पितामह का हश्र तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ। कृष्ण कहते हैं ये है जड़, इसी के बल के ऊपर लड़ा गया युद्ध, क्योंकि इसने हस्तिनापुर को बचाने की कसम खाई थी। तो ठीक है, तो इसका रोम रोम भेद दे और वाणशैया पे लटा दे इसको। ऐसा ही अर्जुन ने किया। महाभारत फिर होने वाला है, क्योंकि आसार नजर आ जाते हैं। कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर। ये परछाइयां तुम शायद ना देख पाते हो, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल स्पष्ट नग्न आंखों से निहार रहा हूं। तू वंशज है महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। अभी तो गप्पों को फेंकने वाले हैं लंबी लंबी, लेकिन तुम भाले को उठा लेना जब कभी ऐसा संकट काल आ जाए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे हैं कृष्ण। सोए मत रहो, लंबी लंबी फेंकने वाले को लंबे लंबे बालों के फेंकने से जवाब देना होगा। वक्त आ गया है। बेईमानी, ठगी, टोरी, कफर, तूफान, डराना, धमकाना, और वो भी तुम्हारे ही पैसों से। अपना इनका कुछ नहीं। वो वेला चला गया जब महाराणा प्रताप अपने पास ये तलवार दिया करता था। ले अपना जोहर दिखा दे, अपनी वीरता का जोहर दिखा दे। तेरे को ज्यादा तीखी तलवार दी है। चेतक के ऊपर बैठा हुआ महाराणा प्रताप लड़ता और पूरा मौका देता। कहां गए वो लोग? यह आसान रास्ता तो सभी को पता है। बेईमानी किसे नहीं करनी आती। राहुल गांधी के पिताजी, क्षमा करना, कल मैं राहुल जी के नाम की बजाय राजीव बोल गया था। कई बार गलती हो जाती है। ऐसे क्लेरिकल मिस्टेक्स को संज्ञान में मत लिया करो। राजीव जी को 400 प्लस सीट्स आई थी, जिसको तरस गए तुम संघियों। अगर ऐसी ही जरा सोचो, अगर ऐसी ही मनोवृत्ति राजीव गांधी की होती तो क्या आज तुम्हें राजीव खरीदना पड़ता? आज तुम्हें ज्ञानेश खरीदना पड़ता? आज तुम्हें लोया की हत्या करनी पड़ती? आज तुम किसी हिरेना पांड्या को चिर निद्रा में सुला देते? आज तुम किसी हिरण्य जोशी को अपने तीर्थ स्थल पर स्थान देते बैठने के लिए? ये सभी बातों का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। ध्यान रखना, परमात्मा के दरबार में जरा भी किया है वो पुण्य हो पाप हो, व्यर्थ नहीं जाया करता। हिसाब पुण्य का भी होता है। कर्मी आपो अपनी के निर्णय के दूर। हिसाब पाप का भी होता है, हिसाब पुण्य का भी होता है। शायद तुम्हें ये सिखाया नहीं गया, शायद तुम्हें, मैं कभी शाखा में तो नहीं गया, और गया हूं 2-4 दिन तो किसी बच्चे के साथ, मित्र के साथ गया हूंगा। मैंने कभी इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं किया। इन्होंने नहीं सिखाया। मातृभक्ति को सिखाने वाले मात्र अल्फाज से थोड़ा सारा करते हैं, उन्हें शहादतें देनी होती हैं। मात्र शब्दों से थोड़ा काम चला करता है। गर्दनें कटवानी पड़ती हैं, और आज तो हद कर दी राजीव चंद, ज्ञानचंद ने हद कर दी है। और ये प्रसन्न है, निपट लेंगे। मैंने कहा किससे निपटोगे? हाँ, निपटने का बल है तुम? माफी मांगने वाले खाक निपटा करते हैं। अगर निपटने की ही तुम में कैपेबिलिटी होती तो चरण क्यों पकड़ते? तो हमारे मोक्ष द्वार का
प्रतीक चिन्ह होगा भाला, वही महाराणा प्रताप का भाला, क्योंकि महाराणा प्रताप के हम वंशज हैं। 1192 के अंदर वो थी। उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाएंगे के अल्फाज कहने वाले तो है, लेकिन महाराणा प्रताप जैसा जिगरा भी लेके आएंगे वो कहने वाले नहीं आए, माफी मांगने वाले लोग आए। परिभाषाएं ही बदल दी। परिभाषा थी क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर व्यक्ति अपराधी को क्षमा कर दिया करता है, वह वीर पुरुष का गहना होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। और तुम कहते हो जिसने क्षमा मांग ली, कत्ल करके 50 साल की कैद को माफ कर दो, मैं तुम्हारे चरण चुंबक बना रहूंगा जब तक जीऊंगा। हिंदू धर्म को तुम्हारा सेवक बना दूंगा। और बनाया भी। सुभाष चंद्र बोस की सेना में आईएनए में एंट्री मत लेना, यह सावरकर के बयानात हिंदुओं से विशेष आग्रह किया था। कि तुम अंग्रेजों की सेना में भाग मत लेना, क्षमा करना, हिंदुओं की, हमारी सेना, अंग्रेजों की सेना में भाग लेना। मतलब पक्के ही हो गए ना, चरण चुंबक पक्के हो गए। 60 रुपए का पूरा हक नमक का बदल चुका है। हमसे हमारा खैया छीन लिया गया। दूध, घी की, दही की नदियां बहती थी और अंग्रेजों ने यही रग पकड़ लिया। कहां से आती है शक्ति? नशे के इंजेक्शन बेचना शुरू कर दिया, पंजाब को खस्ता हाल कर दिया, सारे हिंदुस्तान को खस्ता हाल कर दिया। पूछेंगे अडानी को कि क्या ठेका इसलिए दिया गया था? 3000 किलो वो ड्रग आई थी, कहां है? यह 300 किलोग्राम विस्फोटक कहां से आए पुलवामा में? मेरे शब्दों को, मेरे प्रश्नों को हृदय में गूंज लेना। मेरे जाने के बाद ये तुम्हारे काम आएगा। युद्ध लंबा भी चल सकता है और युद्ध तब तक चलेगा जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अब टल नहीं सकता। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू वंश है महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। धन्यवाद।